अब क्या कहूँ मैं फरात, मैं इस सब से बहुत थक चुकी हूँ। गुल, वो लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे को छोड़ दें, लेकिन हम आखिर दम तक हार नहीं मानेंगे। उनकी बातों पर इतना मत सोचा करो गुल। कोई कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फर्क पड़ रहा है, रोज यही बातें होती हैं, रोज यही ताने सुनती हूँ। हमने मोहब्बत की है, कोई गुनाह तो नहीं किया है ना? मेरी जान, हमने वाकई कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ एक दूसरे से प्यार किया है। तुम देखना, ये लोग हमारे प्यार के आगे जरूर झुकेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। होगा, जरूर होगा। मुझ पर यकीन करो गुल, एक दिन मैं तुम्हें इन सब से चुरा के कहीं दूर ले जाऊंगा। बस तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बस अब तुम रोना बंद करो। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? बहुत दुखी होती हूँ मैं। हम फिर से खाली हाथ लौट आए। अम्मी के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता चला। ये इख्तिताम नहीं है, बल्कि अभी तो शुरुआत है। सही कहा, लेकिन मैंने खुद को इस बात पर कायल कर लिया था कि वो लॉकेट मेरी अम्मी ने दिया है। बल्कि मैंने तो काफी उम्मीदें बांध ली थी कि शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो समझता हूं तुम्हें मायूसी हुई, नहीं होनी चाहिए थी। मैंने वादा किया है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम्हारी अम्मी को ढूंढ लेंगे। बस थोड़ा और सब्र। हर दिन उन्हें जब नहीं ढूंढ पाती तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खो रही हूँ। फिक्र मत करो, तुम अपनी अम्मी से मिलोगी और वो तुमसे। यकीन रखो। यकीन है मुझे, सिर्फ तुम पर यकीन है मुझे। गार्डन में वॉक करें थोड़ी, क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। चलो। इन तस्वीरों को लेकर आना अच्छा लगा, जैसे कि अपना बचपन वापस घर ले आई हूँ। अच्छा किया। मैं भी देख लूं जरा, दिखाओ मुझे। बचपन में भी बहुत प्यारी थी। और नाक तो देखो, वैसी की वैसी ही है। बचपन के मुकाबले में गाल अब थोड़े पिचक गए हैं। हेलो। ठीक है। एक छोटी सी खुशखबरी है। अम्मी, मेरी अम्मी का पता चल गया? इसरा यल्माज नामी एक तीसरी औरत हमारी हवेली में इस वक्त मौजूद है। तो चलो फौरन चलते हैं। चलो। क्या आप मेरी अम्मी के बारे में कुछ जानती हैं? खुदारा सब कुछ बताएं मुझे। सबसे पहले तो इसे रखो, ये अमानत है। ये शॉल तुम्हारी माँ ने बनाया था इसे। वो इसे अपने सीने से लगाकर रोती थी। फिर हम एक दूसरे से अलग कैसे हुए? तुम्हारे बाप ने तुम दोनों को अलग किया, उसके बाद वो जेल चला गया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम्हारे बाबा ने उसे कहा कि तुम मर चुके हो।
दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। वो हमेशा तुम्हें याद करती थी, मेरी दिलान कहकर रोती थी। तुम्हारी बेटी मर चुकी है, दोबारा यहां मत आना। मेरी बेटी मर गई, दोबारा यहाँ मत आना, ये कह के धुतकार दिया मुझे। शायद हिकमत ने मुझसे झूठ कहा था, शायद दिलान मेरी बेटी जिंदा हो सकती है। अब मैं आराम से नहीं बैठ सकती, सारा सच जानना है मुझे। खुदा के लिए जो भी जानती है सब कुछ बता दीजिए हमें। इसरा, तुम्हारी माँ अक्सर मारदीन वालों से मिला करती थी। वो उसके बाद फिर वो हमसे मिलने आई अल्लाह हाफिज कहने के लिए, और फिर वो चली गई। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई, और ना ही कभी उसने कोई पैगाम भेजा। हमने यही सोचा कि वो अब कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि उसका अपना कोई था ही नहीं। और ये शॉल गिर गई थी जब वो जा रही थी, मैंने उठाया और संभाल कर रख दिया। आप जो कुछ बता रही हैं वो बहुत अहम है। क्या आपको कुछ और याद है, कोई और चीज, कोई सामान वगैरह? और तो कुछ याद नहीं है मुझे, जो पता था वो बता दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। आखिर में बस इतना बता दें कि मेरी अम्मी कैसी थी। वो तो इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी, पानी की तरह शफाफ। बहुत अच्छी आदतें थी उसकी। बस मैं इतना ही जानती हूँ। अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपको जहमत दी। कोई बात नहीं, अगर आपको फायदा हो तो मुझे खुशी होगी। इंशाल्लाह आप उसे ढूंढ लेंगे ताकि उसका सबसे बड़ा दुख खत्म हो जाए। इंशाल्लाह जरूर। हमारे लोग आपको घर तक छोड़ आएंगे, फिक्र मत करें। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोई उम्मीद बाकी है फराद? मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है। क्या तुमने बेगम साहिबा की बातें नहीं सुनी? तुम भी तो वहीं पर थे। एक बार निकाह हो जाए फिर वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने निकाह की इजाजत नहीं दी फिर हम क्या करेंगे? मुझे मालूम है कि क्या करना है, सीधा सीधा कोर्ट मैरिज। फराद, शायद तुमने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अरे हम कोर्ट मैरिज करेंगे कुल, मतलब ये है कि इन सबसे छुप के शादी करेंगे, फिर सब लोगों को बता देंगे कि हमने शादी कर ली है। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं।